खतरनाक समस्या है, बीमारी है ये, डिप्रेशन का बड़ा भाई है ये। ठीक, अब समझिए इसको, लिखना बंद कर दीजिए, नोट्स में सब है, एक बार दोबारा लिख लीजिएगा मेरे समझाने के बाद। क्या है, कुछ बातें याद रख लेना। आदमी काम से नहीं थकता, काम को बोझ समझने से थकता है। ये एक पॉइंट है, इसमें नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं, दिमाग में रखना। तो या तो स्वयं समझोगे तो तनाव आएगा, या आदमी काम से नहीं थकता, काम को जबरन कराया जाने से, बाध्यता पूर्वक कराया जाने से थकता है। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत टेंशन होता है, करना पड़ेगा ऐसा वैसा। उसी को प्यार से बोल के कराओगे तो कोई टेंशन नहीं। हम लोग पढ़ा रहे हैं, दिन भर नहीं थकते, हमारा काम है, हम नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा। तुमसे सम्मान मिल रहा है, मजा आ रहा है। तो किसी भी आदमी को एक तो चीज याद रखो, अलगाव से जब बचाना है तो दुनिया को बचाना रहता है। इसलिए एक कॉपी में लिख लो, प्रशंसा एक मूल मंत्र है। हर किसी को उसके कार्य की तारीफ चाहिए। बिना प्रसन्नता के, लुब्रिकेंट के, बिना प्रसन्नता की, ग्रीसिंग के, चिकनाई के जीवन व्यर्थ है, रूखा सूखा है, अलगाव से ओतप्रोत है। एक माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, कभी नहीं थकती। एक बहू सास के लिए, ससुर के लिए खाना बनाते समय थकने लगती है, उसको लगता है मेरी जिंदगी क्या हो गई, बेकार हो गई। एक होटल में, 5 स्टार होटल में काम करने वाला वेटर या होटल के अंदर काम करने वाले कुक की क्या हालत होती है, कुछ दिनों के बाद आपको नहीं पता। आपको एकदम स्वादिष्ट खाना दे रहा है पर उसकी जिंदगी से स्वाद चला गया है। आपको टिप देना है तो केवल वेटर को मत दो, अंदर रसोई में जाके उसको 10 रुपए भी दे के आओ, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा था बोलोगे, उसके काम करने की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। खुद के लिए भी तारीफ का समय निकालो, अपने काम की सार्थकता समझो, दूसरों के काम की सार्थकता समझो। समाज में कभी अलगाव नहीं आएगा, ये सामाजिक समस्या है। लेकिन हुआ क्या है एक्चुअल में, जब हमारे उत्पादन की प्रक्रिया बदली भारत के समाज में, कभी भी ये पॉइंट तुरंत समझ में आएगा, स्टोरी सुन लेना। भारत के परंपरागत समाज में कभी भी अलगाव या पृथकता की समस्या नहीं थी। अलगाव मतलब एक दूसरे से अलग नहीं होना ना, स्वयं से अलग हो जाना, दुनिया से अपने आप को कटा हुआ महसूस करना, डिप्रेशन में चला जाना, ये यहां पर सेंस है। भारत के समाज में कभी कोई श्रमिक होता नहीं था, कारीगर ही हुआ करते थे। एक खिलौना भी बेचने वाला उस खिलौने को स्वयं बनाता था, खरीदते थे, उसकी तारीफ होती थी, वाह कितना अच्छा है, खुश रहता था वो। हर काम हम कैसे करते थे, अपने आधार पर। राजा के लिए रथ बनाता था बढ़ई, उसके साथ के कारीगर रथ बनाते थे, उनके हाथ नहीं काटते थे। शाहजहां नहीं था भारत देश में, वो बाद में आया है। उस कारीगर का बहुत ज्यादा सम्मान होता था। तक्षा यानी बढ़ई को क्या कहा जाता था, मतलब देवता का दर्जा मिला हुआ था। रथ बना रहा है, एक अकेले को नहीं, पूरे उसके ग्रुप को, हर किसी के ग्रुप को उसके काम के आधार पर सम्मानित करने की परंपरा थी। कारण क्या, व्यक्ति को उसके इंपॉर्टेंस का एहसास दिलाओ, तब तो बेचारा दिन रात काम करेगा। लेकिन हुआ क्या, भारत अंग्रेजों की अधीनता में आ गया, या आधुनिक समाज आ गया। आधुनिक समाज में व्यक्ति क्या होते गया, मशीनों का गुलाम होते गया और पूंजीपतियों का गुलाम होते गया। जितने कारीगर थे वो किसने बदलते गए, श्रमिक में बदलते गए। वो अपनी उत्पादन करने वाली वस्तुओं से अलग होते गए, मतलब वो मशीन की तरह काम कर रहे हैं। एक जूता बनाने वाला व्यक्ति है, पूरे मन से जूता बनाता है। रैदास को आपने भजन गाते हुए सुने होगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मैं अपने स्वामी के लिए यानी अपने भगवान के लिए जूते बना रहा हूं। तो कोई श्रीवास तुम्हारा बाल काटता है, गाना गाता है, चंद्रसेन की तरह ग्राहक मेरा भगवान है। पर एक कारखाने में घुस के जो जूता बना रहा है, कारखाने में घुस के जो कपड़ा बना रहा है, वो अनामता में खो गया। 10 गुना ज्यादा कर रहा है, कमा भी पहले से बेहतर रहा है, लेकिन वो एक कमरे के अंदर जाता है, दिन भर काम करता है, शाम को घर लौटता है। यहां से कहानी शुरू होती है अलगाव की। सेकंड दिमाग में रखो, हमारी सोसाइटी का बिहेवियर ऐसा हो गया है कि सब यंत्रवत हो गए हैं, खाओ पियो अपने में खुश रहो। एक दूसरे के कार्यों में प्रशंसा करने का भाव खत्म हुआ, इसलिए समाज में अलगाव क्या बनी, एक सामाजिक समस्या। आप भी कभी इसके शिकार होते हैं, याद रखिए, मैं अलगाव महसूस कर रहा हूं, मुझे तुरंत इस कंडीशन से क्या होना है, बाहर आना है, अच्छे लोगों से मिलना है। अब कार्ल मार्क्स ने कैसे समझाया, अलगाव का पहला स्टेप, उत्पादित वस्तुओं के प्रति